शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें और अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि के कुछ अद्भुत रहस्य। भारत में भगवान को याद करना, उसको बुलाना, उसकी ओर निहारना, यह बहुत ही सहज रूप से चला आता है। जब किसी मनुष्य पर कोई मुसीबत आती है, जब उसे कोई सहारा नजर नहीं आता, जब उसके जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं, निराशा की काली रातें उसको कुछ मार्ग देखने नहीं देती, जब सफलता उससे दूर चली जाती है और जब परिवारों में अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं, तब लोग उससे प्यासी नज़रों से निहारते हैं, याद करते हैं, बुलाते हैं, हे भगवान आओ मदद करो। देखो इसमें बुलाने में कितना अपना है। मदद भी उससे मांगी जाती है जो मदद कर सकता है। भारत में श्रीमद् भगवद गीता में और रामचरितमानस में भी यह लिख दिया गया है, जब जब धर्म की गलानी होती है तब तब भगवान आते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं, दुखों की समाप्ति करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भिन्न भिन्न बातें हैं, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं, भक्तों की पुण्य आत्माओं की अच्छे लोगों की रक्षा करते हैं। तो वह एक मान्यता चली आ रही है। लोगों को यह पूर्ण विश्वास रहता है कि वह आएगा और वो जरूर आता है, वह मदद अवश्य करता है। दूसरी बात आप देख लीजिए, भारत में हमारे यहाँ 2-3 बातें बहुत प्रसिद्ध रूप से प्रचलित है। गायन है उनका, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमृत्यु की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। यह लोग शास्त्र अनुसार भक्ति में गायन करते रहते हैं। किसी भी विशेष कार्य से पहले मंत्र है, तम सो माँ ज्योति गमसो अस्तो माँ सदगम्य। तो कैसा अंधकार है, क्या है ये अंधेरा। देखिए लोग शास्त्र पढ़ने से पहले भी कहते हैं, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। शास्त्र पढ़ने के बाद, भक्ति करने के बाद पुनः यही गायन करते हैं। इसका अर्थ है अभी प्रकाश में गए नहीं हैं, अंधकार ही अंधकार है। ये कैसा अंधकार है? 2 तरह का अंधकार है, मनुष्य के अंदर या बाहर। यह बाहरी अंधकार की बात है, नहीं है कि रात हो गई है, दिन छुप गया है, अंधेरा हो गया है, हमें प्रकाश जलाना है, लाइट जलानी है और घर को रोशन करना है। यह तो कॉमन बात है, रोज की बातें हैं। लेकिन एक है मनुष्य के अंदर अज्ञान का अंधकार और दूसरा है विश्व विकारों का घोर अंधेरा, अज्ञान। कैसा अज्ञान कि मनुष्य यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरे मूल संस्कार क्या हैं, मेरी प्योरिटी क्या है, मैं सृष्टि की आदि में किस रूप में थी, भगवान कौन है, उससे मेरा ज्ञान आता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति क्या है, राज्यों का पथ क्या है, भगवान से मिलने का मार्ग कौन सा है, उससे मिलकर क्या मिलता है, क्यों मिले हम उससे, क्यों हम उसे याद करें, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है, किसने यह संसार रचा, क्यों रचा, कब रचा, उसके पीछे रचने वाले का पर्पज क्या था, यह माया क्या है, मुक्ति अवस्था किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं है। इसको कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। और इस अज्ञान के कारण, पाप कर्मों के कारण, क्योंकि कर्मों का भी गुह्य ज्ञान मनुष्य को नहीं है, पाप को लोग पुण्य समझ रहे हैं और पुण्य से दूर होते जा रहे हैं। कर्मों की गुह्य गति किसी को भी नहीं पता। यह है अज्ञान, अंधकार है। इसके लिए ही प्रार्थना की जाती है, प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। कि शास्त्र पढ़ने से, उपनिषद पढ़ने से
वेद पढ़ने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले जाएंगे। यह नहीं कहते हैं प्रभु हमें ले चलो, प्रभु को आना पड़ता होगा ना। इसी की यादगार में तो शिवरात्रि मनाई जाती है। बस यही रहस्य शिवरात्रि के संबंध हम सभी के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं, प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, ताकि सभी पुनः अंधकार से प्रकाश की ओर चले। केवल गाने से तो काम नहीं चलेगा ना, केवल पढ़ने लिखने से तो अंधकार दूर नहीं होता, तो भगवान को आना पड़ता है। अंधकार में यह रात्रि को, यह रोज होने वाली रात्रि और दिन की बात यह नहीं है, वे तो रोज हो रही है। रोज सूर्य उदय होता है, प्रकाश फैलता है, दिन निकलता है, सूरज अस्त होता है, अंधकार छाने लगता है, रात्रि हो जाती है, हम सब विश्राम में चले जाते हैं। ये कर्म तो सतत चलता आता है, लेकिन संसार में अज्ञान का अंधकार छा गया है। आप चारों ओर देख लीजिए, किसी को भी अध्यात्म का, स्वयं को, अपने परम पिता का कोई ज्ञान नहीं रहा। इसलिए भौतिकता की ओर बड़े चाल चले जा रहे हैं। भिन्न भिन्न तरह की विद्याएं, भिन्न भिन्न तरह की एजुकेशन, भिन्न भिन्न तरह की डिग्रियां चारों ओर दी जा रही हैं। एजुकेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अंधकार भी उतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो क्या इस भौतिक ज्ञान ने, क्या इस शैक्षणिक ज्ञान ने मनुष्य के अंधकार को दूर नहीं किया? आज तो मनुष्य सोचता है वह पहले की भेंट में बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। आप इस बात से सहमत होंगे, आज कोई भी अपने को कम बुद्धिमान नहीं मान रहा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्रियां हैं, एजुकेशन है, वह अपने आप को उतना ही बुद्धिमान मान रहा है। परंतु क्या इन सब में मनुष्य रियल में ज्ञानवान है? ये है अज्ञान की रात्रि। यह रात्रि विषय विकारों की रात्रि है। जैसे रात्रि में चोर उचक्के के भटकने लगते हैं, ऐसे वैसे तत्व चारों ओर घूमने लगते हैं, संसार को गंदगी के अपराधों से आंतक में भर देते हैं। हम सब जानते हैं, वैसे ही जब मनुष्य के अंदर अज्ञान का अंधकार फैलता है, तो यह मनोविकार या स्वार्थ, ईश, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह सब बहुत बढ़ने लगते हैं और इनसे मनुष्य का जीवन दुख, अशांति, अपवित्र, स्वार्थ, तेरा मेरा परेशानियों से गुजरने लगता है। इसको ही रियल में रात्रि कहा जाता है। तो कलयुग की रात्रि चल रही है, यह घोर रात्रि हो गई है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताती हूँ। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। चारों युगों की बात तो सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे सतयुग के 4 चरण थे, माना धर्म परफेक्ट था। 100% त्रेता युग में 3 चरण रह गए। ऐसा नहीं कि कौन सा चरण खत्म हो गया, 75 पर धर्म रह गया। द्वापर में 2 चरण रह गए और कलयुग में, द्वापर में केवल 50% रह गया और कलयुग में यह चरण 25 पर धर्म बचा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ा, ये 25 पर 20, 15, 10 पर आ गया और जब तक चारों ओर अज्ञान का अंधकार है, जबकि कलयुग के अंत में हम सब पहुंच चुके हैं, यह धर्म 5% पर आ गया है। आप देख सकते हैं, भक्ति बहुत है, मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, मंदिरों में जाने वालों की कोई कमी नहीं है। हमारी पीढ़ी कतार लगाकर खड़ी रहती है, पर मनुष्य इस अंधकार के, इन विषय विकारों से मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं है। तो समय घोर अंधकार का यह समय है, घोर कलयुग का यही समय है। परमात्मा के अवतरण का, क्योंकि विद्या होते हुए, एजुकेशन होते हुए, मंदिर मस्जिद होते हुए, भक्ति का भाव बढ़ते हुए, संसार में दुख, अशांति, परेशानियां, मानसिक टेंशन, घर घर के झगड़े, डिवोर्स के केस, परिवारों में रिलेशनशिप्स में कितनी कड़वाहट आ गई है, यह सब बढ़ रहा है। तो हम अंधकार के युग में जी रहे हैं। हमें सत्य ज्ञान के प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। आप सभी अब सुनेंगे आगे कि भगवान कैसे स्वयं आकर हम सभी के चित्त में समाये हुए अंधकारों को, विकारों की गंदगी को समाप्त कर रहे हैं। उसी के यादगार में यह शिवरात्रि मनाई जाती है। इस शिवरात्रि का अपने आप में बहुत महत्व होता है। यह हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेके जाती है। इसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है।
ओम शांति। आगे के अद्भुत रहस्य जानने के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल से। ओम शांति।